आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको कुंडली में राजयोगों द्वारा फलित करूंगा कि किस कुंडली में कितने राजयोग हैं और उनसे क्या फल निकलता है। हमारा आज का मेन विषय इस कुंडली के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। स्वतंत्र नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, मेन उद्देश्य हमारा ये है। मैं योगों को मिलाकर इस बारे में देखना है। ये कुंडली मेरे सामने है। ये कुंडली जेंट्स की है, पुरुष की है। इसका जन्म हुआ 3/7/77 17 बजे सोनीपत का है। ये कुंडली हमारे पास जो है, ये कुंभ लग्न की कुंडली है। तो ये हमारे कुंभ लग्न है। ये कुंडली आपके सामने है, आपको दिखाई दे रही है। हमने सबसे पहले इसमें ये देख रहे हैं कि इस कुंडली में भावों पर कितने ग्रहों की दृष्टि है। तो ये आपके सामने है। लगन पर लगनेश की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है और आपकी है बृहस्पति की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगन भाव पर दृष्टि लगनेश की है और बृहस्पति की है, यानी लगन इसका बहुत मजबूत है। लगन कुंडली इसकी बहुत मजबूत है। अब चलते हम चंद्र लगन पर। चंद्र लगन भी इसका जो है वो चंद्रमा उच्च का है। ठीक है ना, हमने लगन कुंडली भी देख ली। चंद्र कुंडली चंद्रमा उच्च का है और इस पर दृष्टि है हमारी शनि महाराज की दृष्टि है। ये चंद्र लगन हो गया हमारा। वृष राशि चंद्रमा उच्च का होता है और शनि महाराज की दृष्टि है जो लगनेश है, यानी चंद्र लगन पर और लगन भाव पर लगनेश की दृष्टि है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस कुंडली में लगन भाव और छठे भाव को देखना है, कौन सा इसका भाव मजबूत है। तो इसमें दोनों भाव मजबूत हैं, लगन भाव भी और छठा भाव भी। क्यों? छठा भाव चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, यानी ये नौकरी करेगा तो स्वतंत्र नौकरी करेगा, अपना व्यवसाय करेगा तो स्वतंत्र व्यवसाय करेगा। फिर हम देखते हैं इसका जो भाग्य भाव है उस पर गुरु की दृष्टि है और 1 2 3 4 5 इस पर गुरु की दृष्टि है और लगनेश की दृष्टि है। इसका जो भाग्य भाव है या नवा भाव है उस पर दृष्टि गुरु और मंगल की है और लगनेश की भी दृष्टि है, यानी इसका जो भाग्य भाव वो भी ठीक है। इसका भाग्य भाव भी ठीक है, लगन भाव भावेश भी ठीक है, छठा भाव भी इसका ठीक है। छठे भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। लगन भाव हो गया, छठा भाव हो गया, चंद्र लगन हो गया और लगन भाव हो गया। ये इसके सारे भाव मजबूत हैं। अब आते हैं इस कुंडली में हम इसके पैसे के ऊपर। यह पैसे में संपत्ति में कैसा होगा? धन योग। धन योग होता है हमारा दूसरा भाव, ये विद्या और धन का भाव होता है।
तो मैंने आपको बताया था किसी के भी बारे में हम देखते हैं उसमें 11वें भावेश को साथ लेना पड़ता है। 11 भाव अच्छा है तो उसको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। भाग्य भी ठीक है और धन भाव भी ठीक है। धन भाव पर 2 ग्रहों की दृष्टि है। 2 ग्रह आपके हैं। 2 ग्रह इसमें 2 ग्रह की दृष्टि है सूर्य की और बुध की धन भाव पर, और इच्छा भाव पर भी 2 ग्रहों की दृष्टि है। इसमें है आपका 1 2 3 4 5, इसमें आपकी दृष्टि है मंगल की है और दृष्टि है मन 11वें भाव पर गुरु की और मंगल की दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7, 11वें भाव पर भी गुरु की दृष्टि है, पंचम भाव पर भी दृष्टि है, और हमारा जो दशम भाव कर्म भाव उस पर चंद्रमा की दृष्टि है, वह है उच्च का। इसमें सारे योग बहुत बढ़िया है और इसमें बुध अपनी राशि में बैठा हुआ है। जो ग्रह अपनी राशि में बैठा होता है वह भाव अच्छा माना जाता है। यानी इसके अष्टम भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। अष्टम ये अचानक पैसा भी कमाएगा अपने लाइफ के अंदर, क्योंकि इसका अष्टम भाव ठीक है। अष्टम भाव गुप्त भाव होता है, यानी पैसा ये अचानक भी कमाएगा, क्योंकि यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं और पंचमेश बुध भी बैठे हुए हैं। सूर्य आपका 10वें से दशम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, इसका ये भाव भी ठीक है, पंचम भाव भी ठीक है, सप्तम भाव भी ठीक है, छठा भाव भी ठीक है, अष्टम भाव भी ठीक है, भाग्य भाव भी ठीक है, कर्म भाव भी ठीक है, और इच्छा भाव भी ठीक है, और आमदनी भाव और लगन भाव भी ठीक है, और धन भाव भी ठीक है, और विद्या भाव भी ठीक है। इसकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक है, इसका भाव कोई खराब नहीं है। तीसरा भाव खाली है, इस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है और ना ही कोई ग्रह बैठा हुआ है तीसरे भाव में, और सारे भाव में किसी की ग्रह की दृष्टि है। अब चलते हैं हम योग पर। मैंने आपको योग के बारे में बताया था कि पंच महापुरुष योग बनता है, वो बनता है 4 ग्रहों से, बुध गुरु शुक्र शनि पर। बुध ग्रह अपने घर से 1 4 7 उसकी राशि पड़ती है तो भद्र योग बनता है। बुध का काम होता है बुद्धि देना। बुध अपनी राशि में बैठा हुआ है, ये भद्र योग हो गया, बुद्धि इसको मिल गई। गुरु अपने 1 4 7 10वें दृष्टि डाल रहा है। 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 5 6 7, गुरु चौथे भाव दृष्टि डाल रहा है। चौथे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी गुरु अपनी राशि में दृष्टि डाल रहा है, यानी ये केंद्र में राशि गुरु भाव से होगी। यहाँ लगन बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, गुरु अपने भाव पर दृष्टि डाल रहा है और सप्तम भाव भी है, तो यानी इसका हंस योग भी हो गया। हंस योग से जातक को ज्ञान की भी, इसको ज्ञान के बारे में भी इसको नॉलेज होगी। मतलब ये आदमी ज्ञानी भी है, बुद्धिमान भी है। अब देखते हैं हम शुक्र। शुक्र हमारा सप्तम भाव में बैठा हुआ है। नहीं, जो शुक्र हमारा है, शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो और इसकी राशि जो है वो वृष राशि है, यानी शुक्र की वृष तुला राशि होती है।
केंद्र में ये अपनी राशि बैठी हुई है, तो उसका बनेगा मालव्य योग। मालव्य योग का मेन काम होता है पैसा देना, वैसे इसका सुख का मेन काम होता है सांसारिक सारे सुखों की प्राप्ति इसको है। तो मालव्य योग भी इसमें बन रहा है। उसके बाद हम शनि महाराज को लेते हैं। शनि लगने से हैं, केंद्र में अपनी राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये भी हमारा शश योग बन गया। जिसका लगन कुंभ या मकर होगा, वह व्यक्ति नौकरों द्वारा पैसा कमाएगा, यानी ये लोगों के द्वारा पैसा कमाएगा, ये कुंडली बताती है। क्योंकि इसका लगन का भाव शनि है और शनि अपने घर को देख भी रहा है। यह व्यक्ति मैनेजर हो या किसी बैंक, किसी भी जगह हो, मतलब ये एक तरह का बॉस बन के बैठेगा और लोगों से के द्वारा अपने जीवन में पैसे कमाएगा, यह कुंडली हमको बताती है। उसके बाद आते हैं हम बुध आदित्य योग पे। सूर्य बुध एक ही भाव में बैठे हुए हैं, ये किसी भी भाव में बैठे हों तो बुध आदित्य योग बनता है। लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि बुध और सूर्य 5 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। दोनों में डिफरेंट एक ही राशि में बैठे हों और 5 डिग्री से कम अंतर हो तो बुध आदित्य योग कहलाता है। लेकिन इस कुंडली में बुध आदित्य योग नहीं है, तो मैंने यहाँ पर मार दिया है क्रॉस। बुध आदित्य योग नहीं है, स्वतंत्र नौकरी का योग इसमें है। लगन कुंडली से भी, चंद्र कुंडली से भी और छठे भाव से भी। छठा भाव भी मजबूत है, लगन भाव भी मजबूत है, स्वतंत्र नौकरी है। और बुध अपनी राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा उच्च का है। अब आते हैं हम कि जो इसका नौकरी का या स्वतंत्र व्यवसाय का संबंध देखते हैं, तो मैं इसके बारे में कुंडली बना चुका हूं कि हमारे 10 भाव से लेकर के 3 भाव तक जितने ग्रह बैठे होते हैं उनका उसका वह स्वतंत्र व्यवसाय करेगा। 10 भाव से 6 भाव तक, 1 2 3 4 5 6 12, दशम से हम सप्तम से 12 भाव तक गिनेंगे तो ये 6 भाव हो गए। और इस 6 भाव में ग्रह बैठे हुए हमारे शुक्र, शनि, राहु, सूर्य और बुध। अब इसमें हमारे जो पूर्ण परमात्मा ग्रह अंश हैं वो 2 बैठे हुए हैं, राहु और सूर्य। पूर्ण परमात्मा अंश के ग्रह होते हैं 4, सूर्य, चंद्र, राहु और मंगल। अब देखते हैं हम, तो हमारा इसका ये स्वतंत्र व्यवसाय या स्वतंत्र नौकरी का योग यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। 10वें भाव से लेकर के 8वें भाव तक 5 ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र, शनि, सूर्य, राहु और बुध। 10वें भाव से 3 भाव तो एक ही ग्रह हैं। तो हमें जब यहाँ इसका फार्मूला मिल गया तो ये स्वतंत्र नौकरी करेगा, यानी बॉस बन के रहेगा। तो ये इसमें अब योग कितने हो गए? भद्र योग हो गया, हंस योग हो गया, मालव्य योग हो गया, शश योग हो गया, स्वतंत्र नौकरी योग हो गया और लगन भाव मजबूत हो गया, चंद्र लगन भी मजबूत हो गई, छठा भाव भी मजबूत हो गया। इसमें योग हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कुंडली में 5 योगों का सहयोग बन रहा है। उसके बाद हम लगाते हैं दशा महादशा। इसकी महादशा चल रही है शनि की, जो लगने से है। लगन पंचम
और नवम भाव के स्वामी की जब भी दशा चलती है तो वह फल अच्छा ही देता है। थोड़ा बहुत खराब अंतर दशा में पड़ता है वो कोई बात नहीं, लेकिन शनि की महादशा चल रही है, वह चल रही है 2017 से लेकर के 2036 दशा चल रही है। इसकी दशा एकदम ये ठीक है। हमने यह देखना होता है कि सप्तम भाव का छठे भाव से और अष्टम भाव से संबंध है तो यह ठीक नहीं होता, पत्नी के लिए ठीक नहीं होता है। अगर सप्तम भावेश यहाँ बैठा हो तो इसके पत्नी घर से बैठ के लड़ाई झगड़ा करती रहेगी, और अष्टम भाव का संबंध है तो वह पत्नी के लिए थोड़ा परेशानी लाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कोई ग्रह इसके लिए खराब नहीं है, सिर्फ मार के सूर्य है। जब सूर्य की अंतर्दशा प्रत्यंदशा आएगी बुध सूर्य में, वो इसके लिए ठीक नहीं होगा, क्यों ये मार के सूर्य है, अष्टमेश बुध है। इसमें हम देख रहे हैं शनि महादशा में शनि में बुध आ रहे हैं, शनि में बुध, और ये सूर्य आ रहे हैं। तो ये हम देख इसका टाइम ये ठीक नहीं है कि अष्टम भाव में बुध बैठा हुआ है जो पंचमेश है और शनि की दशा लगने से है, ये इसके लिए टाइम ठीक नहीं है। 26/9/2020 से लेकर के 9/3/2023 तक इसका समय थोड़ा सा खराब आएगा, क्यों शनि में बुध है, बुध अष्टम घर में बैठा हुआ है, पंचमेश भी है, तो ये दुख देगा लेकिन पूरा नहीं दे पाएगा क्योंकि यह पंचमेश है। इसमें बुध को हम अस्त नहीं मानेंगे क्योंकि यह 5 डिग्री पार कर गया है। कोई भी ग्रह 5 अंश से ज्यादा दूरी पर होता है तो उसका इतना फलीभूत नहीं होता, यानी बुध आदि योग इसमें नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं। और इसका ये दशाएं सारी ठीक जाएंगी लाइफ में 2036 तक। केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु, ये इसमें जो एक दशा आएगी इसके जी लाइफ में 17/6/2027 से लेकर के 30/5/2028 तक ये दशा है। इसके लिए है शनि में सूर्य की अंतर्दशा है। ये हमारी दशा शनि के अंदर सूर्य की दशा आ रही है, तो सूर्य ये हो गया, ये लगनवा हो गया, और तो ये सूर्य शनि वैसे शत्रु होते हैं, ये इसकी लिए समय ठीक नहीं है। 17/6/27 से लेकर के 30/5/28 तक यहाँ पर थोड़ी इस जातक की पत्नी को परेशानी हो सकती है, वैसे कोई खास ज्यादा नहीं है क्योंकि सप्तम भाव सूर्य बैठा हुआ है, वह पंचमेश है। पंचमेश पुत्र का कारक भी होता है, पुत्र या पत्नी दोनों से संबंध यहाँ दिखाई हमें दे रहा है। बुध पंचमेश पुत्र का कारक है, सप्तमेश सूर्य पत्नी का भाव है। इसका जो समय है 2036 तक तो कोई बात नहीं है। जब इसकी बुध की दशा अंत दशा आएगी, ये आएगी 20/9/42 से लेकर के 27 तक, 27/7/43। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा अष्टम भाव में बुध बैठा हुआ अपनी राशि में, ये पत्नी के लिए ठीक नहीं है। बुध में जब सूर्य की दशा आएगी, यानी मार्केश सूर्य अष्टमेश बुध की दशा आएगी, ये आएगी 42 से लेकर के 20/9/42 से लेकर के 27/7/43 तक।
ये पत्नी के लिए कुछ शारीरिक परेशानी इसको हो सकती है। ये इतना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाएगी क्योंकि इस कुंडली में 8 योग बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा परेशानी आएगी और वो चली जाएगी। इस तरह से मैंने आपको इस कुंडली में युगों के द्वारा आपको सारा कुछ बता दिया। कुंडली में जितने ज्यादा योग होंगे उतना ही उसका जीवन अच्छा जाएगा। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें पूर्ण परमात्मा अंश 2 ग्रह हैं, सूर्य और राहु। पैसे में भी ये व्यक्ति ठीक रहेगा। यानी इसके 2 ग्रह हैं ना, जो चंद्रमा मंगल पूर्ण परमात्मा अंश, वो भी वैसे ठीक भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं अपने व्यवसाय या नौकरी के लिए वहां 2 ही ग्रहों की स्थिति बैठे हुए हैं। यानी इसका ये सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं मिली जो इसके लिए नेगेटिव हो। जिंदगी में हर व्यक्ति को थोड़ी बहुत तो परेशानी आती ही है। इस जातक को परेशानी आएगी और ना के बराबर आ करके चली जाएगी। जो मैंने ये नियम लगाया, ये आप लोग भी जो ज्योतिष जानते हैं नियम लगा करके कुंडली का फलादेश कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका मुझे लगा देखने में। ग्रहों के भावों को दृष्टि देख लो, ग्रहों का देख लो कौन से योग बन रहे हैं, इसमें कुछ भी कुंडली में कमी नहीं है। ये कुंडली एकदम ओके है, इसमें बहुत बढ़िया योग है। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार।